वहां पर आप लोग का दोनों जो प्लान को जो आप लोगों ने कैलकुलेशन कीजिए, पता लगेगा भाई। जो सबसे ज्यादा 6 लेवल के अंदर 180 डेज के अंदर आपका जो 4.5% का करीब जो आ रहा है, जो इकोसिस्टम के अंदर में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। हाँ, आपका जो शॉर्ट टर्म के लिए जो आप लोगों ने पार्टिसिपेट कर रहा हो, यहाँ थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा कम है। लेकिन आपका 180 डेज के अंदर में जो साथी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट में रहेगा, ग्रोथ फाइनेंस से भी ज्यादा प्रॉफिट में। क्योंकि मैंने इसको कैलकुलेशन करके देखा हूँ। और क्योंकि देखिए साथियों, आपको लग रहा है तो यहाँ पर ग्रोथ फाइनेंस के अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं पर डे हम लोग को जो साथी 600 लगा है पर डे, अभी 10-10 आ रहा है, 3 मंथ तक आएगा 10-10 हिसाब से। 3 मंथ के बाद आप वहां पर मान लो आप $2 लाख लगा दिया, आपका वर्ल्ड फंड आया, $2 लाख आप लोगों ने सारी ग्रोथ फाइनेंस का पर लगा दी। आपका 2 लाख से आपको कितना मिलेगा, कितना ग्रोथ फाइनेंस आप ले पाएंगे? 333। 333 ग्रोथ फाइनेंस आप लोग नहीं ले पाएंगे। यहाँ पर आप लोग को मिलेगा डेली पर डे 10। आपको पर डे कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। 333 जो आप 600 का लिए, आपको आपको $10 के हिसाब से आप लोग को पर डे आएगा 3333। इस तरह से आप लोग को आएगा पर डे। ये आएगा रेगुलर बेस से आपको 30, आप लोग को 9 डेज तक ग्रोथ फाइनेंस का तरफ पहला जो 3 मंथ आपको रेगुलर बेस से पर डे आएगा। लेकिन वही फंड को आप यूडिटी फाइनेंस का अंदर जो 180 डेज का जो पीरियड है, 180 डेज का अंदर आप $2 लाख को आप वहां पर लगा दो, आपको पर डे आएगा $9,000। पर डे आएगा 9,000 लगा, $9,000। यहाँ पर आप लोग को पहले आया $3,333। यहाँ आप लोग को 3 मंथ के दौरान ये अमाउंट, ग्रोथ फाइनेंस का अमाउंट आप थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए। उसके बाद आपका ईडीटी फाइनेंस का अंदर 180 डेज का 4.5% का जो रेशियो है, उसको कैलकुलेशन करिए कितना फर्क है। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है। तो ग्रोथ फाइनेंस का अंदर जो आप लोग को जो आ रहा है डेली अर्निंग, आप इसको रिजेक्शन कर सकते हो, रिजेक्शन कर सकते हो। लेकिन हमारा तो इतने जो छोटा कोई आईडी नहीं है रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम इसी तरह यूज करें। बहुत सारी साथी का जो लक फंड आ चुका है, उनका तो भरा पड़ा हुआ है सारी आईडी, और लोग को कोई जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए, आपका 3 गुना आता है 4.5 के हिसाब से आपका, और ग्रोथ फाइनेंस का अंदर आप लोग को कम आ रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है ओनली 10,000। 3 मंथ के दौरान आपको एक पीरियड की इनकम मिलता है 3,000। आप इसको भी आप कैलकुलेशन कीजिए। ये सारी भी 3 मंथ का अंदर भी ये सारी फेल मारता है यूडिटी फाइनेंस के जो 180 डेज का जो रेशियो का कैलकुलेशन में। इसको भी देखिएगा। देखिए, एसेट मैनेजमेंट, एसेट को किस तरह से कैलकुलेशन के साथ बढ़ाना है। सिस्टम तो बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है, आप लोग को बहुत सारे रिवार्ड देने के लिए भी कोशिश कर रहा है, और आप लोग को बहुत सारे रिवार्ड भी दिया। अभी प्रेजेंट टाइम में आप लोग का जो वर्ल्ड फंड आ चुका है, उसी फंड के साथ कैसे आप लॉन्ग टाइम
आपका आइड का अंदर लॉग टाइम ह्यूज अमाउंट के साथ एक्टिविटी आप लोग कर पाएंगे, ये कैलकुलेशन ही पता होना चाहिए। हम सिस्टम के थ्रू ये तो चांस मिल रहा है, लेकिन ये मतलब नहीं आप लोग को बार बार सिस्टम ने बार बार आपको हर दिन चांस देता रहेगा, नो इम्पॉसिबल। इसीलिए ये जो टाइम के दौरान आपका आईडी का अंदर जो भी फंड आप लोग को मिल चुका है, उसका सही मायने में कैलकुलेशन के साथ सारी यूज करो इकोसिस्टम का अंदर में। और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है उसको भी कैलकुलेशन करो। उसके बाद आप थोड़ा सोचो भाई कितना ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आएगा। और बात देखिए साथियों, यहाँ पर आपका 1 साल का पीरियड की इनकम रहता है ग्रोथ फाइनेंस के अंदर, लेकिन आपका 6 मंथ के दौरान आपका 180 डेज मतलब वन हाँ 180 डेज का मतलब आपका 6 मंथ ग्रोथ आपका यूटिलिटी फाइनेंस का अंदर यहाँ पर आपका चक्का चलता है 1 साल का ग्रोथ फाइनेंस का अंदर। 1 साल का अंदर आपका $60,000 आप लोगों का पीरियड की इनकम हिसाब से एक्स्ट्रा मिल रहा है, यहाँ तक एक्स्ट्रा मिल रहा है। लेकिन वहां पर आपका 6 मंथ का पीरियड का अंदर में आप उसी 1 साल का पूरी तरह से कैलकुलेशन कीजिए, आपका कितना डिफरेंस आएगा। लाखों लाखों डॉलर का डिफरेंस आएगा ईडिटान में, लाखों डॉलर का। ये 6,000 को भी आप ऐड करने की बात, क्योंकि वहां पर जो परसेंटेज रखा है ये सभी को जो ग्रोथ फाइनेंस का अंदर ये सभी को मार दे रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा, हाँ आपको डेली अर्निंग आते हुए दिखाई देगा आपका माई वैलेट में, लेकिन वहां पर आप लोग को पूरी एक लिमिटेड टाइम के अंदर पूरी एक साथ आप लोग को मिलेगा। ये होता है डिफरेंस। इसीलिए जिसका आईडी का अंदर में छोटा वॉल्यूम है उनको ग्रोथ फाइनेंस का अंदर भी पार्टिसिपेट करना जरूरी है। जिसका आईडी का अंदर में ह्यूज अमाउंट का फंड है उन लोग को सारी यूटिलिटी फाइनेंस का अंदर 180 डेज का अंदर पार्टिसिपेट करना जरूरी है। कि ज्यादा से ज्यादा फंड बढ़ाना है तो ये आप लोगों ने खुद कैलकुलेशन करके देखिएगा, पता चलेगा। क्योंकि मैंने लगाने से पहले कैलकुलेशन किया, डिफेंस किया, पूरी 1 साल का टोटल अमाउंट को जोड़ा। भाई हाँ यहाँ पर हम 6 मंथ के दौरान यूटिलिटी फाइनेंस का अंदर हम 4.5% के साथ हम चलेंगे तो क्या हम ग्रोथ फाइनेंस जो इकोसिस्टम के थ्रू जो न्यू प्लान आया है ग्रोथ फाइनेंस के अंदर 60,000 जो एक्स्ट्रा हमारा पीरियड की इनकम मिल रहा है, और वहां पर आप लोग को पहले 10 उसके बाद जो 40 उसके बाद जो 100 तक इसका जो मैक्सिमम इनकम पर जाता है, ये सारे को कैलकुलेशन करने के बाद बहुत कुछ आप लोग को देखना भाई 6 मंथ के अंदर बहुत कुछ आपको यूटिलिटी फाइनेंस दे रहा है। लेकिन यहाँ पर आप लोग थोड़ा खुद भी कैलकुलेशन कीजिए और खुद का आईडी कार्ड तो जिस तरह से आपका फंड मिल रहा है अभी वाला फंड मिल रहा है और लॉक में अनलॉक हो चुका है, वो सारे साथी उसमें पार्टिसिपेट करें। और सही से सारी ऑप्शन पर ये मतलब नहीं हम एक ऑप्शन को चूज करें और दूसरा इकोसिस्टम दूसरा नहीं, हर ऑप्शन पर कुछ ना कुछ हमारा जो टारगेट के हिसाब से खुद का फंड को मैनेजमेंट करना चाहिए। ये मतलब नहीं भाई हम इस तरह से एक्टिविटी करें रजिस्ट्रेशन के लिए भी फंड नहीं रहेगा, ये भी देखना चाहिए। आपका अकाउंट के लेवल के हिसाब से पूरी तरह से आपका जो शेष लेवल मिनिमम 50,000 मैक्सिमम 50,000 रख कर काम करना चाहिए। क्योंकि वहां पर आपको मेंटेन होता है 30, आपका मैक्सिमम वॉल्यूम उठाता है 50। इसीलिए आप लोग का इस अमाउंट को 50,000 जो अमाउंट को आपका मेंटेन रख के आपका वहां पर अच्छे से आप लोग का रजिस्ट्रेशन आता रहेगा। उसी फंड से आप लोगों ने जो पार्टिसिपेट करेंगे आप लोग को ये जो फ्यूचर में आप लोग को एक डेली इनकम जो आप लोग उसको निकाल सकते हो। जो साथ ही 50,000 का जो सिस्टम का जो नोटिफिकेशन था आपका हायर लेवल अकाउंट, हायर लेवल अकाउंट क्या है, 6 लेवल
6 लेवल का जो फायर लेवल कितना 50,000, 50,000 का जो वॉल्यूम है, वो लोग को थोड़ी-सी जो विथड्रॉल करने के लिए परमिशन मिलेगा। किस तरह से मिल सकता है, वो तो सिस्टम का हाथ में है और ये सिस्टम का नोटिफ़िकेशन में था, ये बात। इसीलिए आप सभी शीर्ष लेवल तक जाने के लिए कोशिश करो, 50,000 तक आपका खुद का अमाउंट को बढ़ाने के लिए कोशिश करो, उतने मेंटेन रखकर सारे इकोसिस्टम का अंदर में पार्टिसिपेंट करो, सभी पार्टिसिपेंट करना चाहिए। तभी इस इकोसिस्टम का अंदर में जो रिकॉर्ड, जो डाटा को सिस्टम ने पूरी तरह से दिखा सकता है और हमारे इकोसिस्टम का अंदर में इतने सारे यूज़र इस इकोसिस्टम का अंदर में इस ऑप्शन में सारे पार्टिसिपेंट किए हैं और इतने साथी का जो वॉल्यूम यहाँ पर इकोसिस्टम का अंदर है, इस डाटा वेरिफिकेशन करने के लिए सिस्टम को भी चाहिए। इसीलिए ये बात है, सिस्टम इसीलिए आप लोगों ने पैसा लगाया सिस्टम ने। मजबूर किया आप लोग को, क्योंकि हम लोग ने सारी जीरो से आए थे। नवा प्लेटफ़ॉर्म पर रिब्रांड होने के बाद हम लोग के पास फंड नहीं था और हम लोग के पास जॉब सिस्टम के थ्रू थोड़ा पता चला, हम लोग को थोड़ा भी विड्रॉल दिया सिस्टम, 3 महीने लगातार विड्रॉल देने के बाद, उसके बाद आप लोगों ने पूरी तरह से जो आईपीओ लिस्टिंग के दौरान सिस्टम ने खुद का जो रणनीति के हिसाब से आप लोग को मजबूर किया, क्योंकि इकोसिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट करना नहीं करना ये तो हमारा हाथ में है, ये सिस्टम का हाथ में नहीं था भाई, सिस्टम तो सबके लिए दे रहा है। लेकिन सिस्टम को वहाँ पर मजबूर करना पड़ा, क्यों कि ग्रोथ फाइनेंस के अंदर आप लोग को पॉपअप आया। क्यों आया? हम लोगों ने पहले हम आप लोगों ने देखे होंगे नोभा एनएफटी के अंदर में जो महादेव नाम का जो इकोलॉजी फाइनेंस, नोभा फाइनेंस के अंदर जो आया था, वहाँ पर उसी टाइम हम लोगों ने कोई भी पार्टिसिपेट नहीं की थी। इसी तरह आपका नोभा फाइनेंस आया, उसके अंदर भी पार्टिसिपेट नहीं की थी। उसके बाद फाइनेंस आया, उसके अंदर ही पार्टिसिपेट नहीं किए, क्योंकि हमारे पास फंड नहीं था। लेकिन सिस्टम को दिखाना था इकोसिस्टम के अंदर पार्टिसिपेंट कितने साथी का हुआ है। इसीलिए सिस्टम ने सभी को मजबूर किया, इकोसिस्टम को थ्रू इकोसिस्टम को ले जाने के लिए सभी को मजबूर किया। हम उसके बाद अभी देखिए कोई मजबूर नहीं किया, क्योंकि आप सभी उसको अच्छी खासी एक्टिविटी कर रहे हो, उसको समझ चुके हो। एक बार सिस्टम ने आप लोग को रास्ता दिखा दिया, उसके बाद जो साथी रास्ता देख लिए और सही से उसको यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए आपका ये जो नोटिफ़िकेशन में लिखा है, जो इकोसिस्टम का सारे जो डाटा भी चाहिए सिस्टम को, इसीलिए सिस्टम ने पहले आप लोग को मजबूर किया था। और जो साथी पहले जो विड्रॉल ऑप्शन पर जो ग्रोथ फाइनेंस आ रहा था, हम लोगों ने वहाँ पर भी गुहार लगाए थे सिस्टम को, जो इस जो ऑप्शन क्यों आ रहा है, जो आपका ग्रोथ फाइनेंस नहीं है, ये पॉपअप को क्यों दे रहा? नहीं तो आपका ग्रोथ फाइनेंस दो। इसीलिए सिस्टम ने आप लोग का बीच में गोद फाइनेंस भी लाइव किया और आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका टर्म एंड कंडीशन हिसाब से भी आप लोगों ने इसको आगे ले सकते हो। इसलिए साथियों, यहाँ पर भी जो ग्रोथ फाइनेंस है अच्छी प्लान है। यूटिलिटी फाइनेंस लॉन्ग टर्म के लिए वो भी एक अच्छी प्लान है, कैलकुलेशन करके देखिए। ये हो गया आपका आईडी का अंदर, आपका एक्टिविटी का अंदर ये सारी प्रोसेस। और कुछ समय के बाद जो अपडेट होने के बाद आपका जो 36 अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है, परेशान हो रहा है, सिस्टम उसको भी समाधान करेगा। सुधार भी प्रक्रिया जारी है। और भी क्योंकि अभी सारी सिस्टम का जितने भी एड्रेस है, जितने भी उसका सिक्योरिटी है, जितने भी उनका जो वेबसाइट के अंदर भी कुछ भी चेंज आप लोग का बीच में हो रहा है, ये सही से सिस्टम अभी तक अपडेट नहीं हुआ। अपडेट होने पर आप लोग को कुछ समय के बाद भी आप लोगों ने सारी अपडेट हो जाएगा, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए साथियों, सिस्टम भी ये भी कोशिश करना चाहिए, ये भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, कोई भी प्लान कम्युनिटी के बीच में आए, उसका सही मायने में से काम करे। ये मतलब है हम 36 तो ला दिए, 36 में सभी साथी को हम बोल रहे भाई सारे सिस्टम के थ्रू एक सहयोग मिल चुका है, आप लोगों ने 36 लगा के आईडी एक्टिवेशन कर लो। लेकिन जो उस टाइम एक्टिवेशन करने के बाद जो समस्या आ रहा है, सिस्टम उसको पहले पूरी तरह से सॉल्व करे, तभी क्या होगा, परेशान नहीं होंगे जो साथी
को इतना समझाने के बाद आज आया $36 डालकर आगे बढ़ने के लिए, वो भी उसी टाइम भी प्रॉब्लम फंस रहा है, वो भी पैनिक हो जाएगा फिर दोबारा भाई। फिर क्या ये $36 मेरा अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ। ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, पैनिक हो रहे, उसका भी समाधान सिस्टम भी करे, क्योंकि कोई भी प्लान आने से पहले सही मायने में काम करता है कि नहीं, ये भी थोड़ी सी जो सिस्टम नोटिफिकेशन माध्यम से बताना चाहिए, क्योंकि वो साथी भी पैनिक ये जो रिपोर्ट को लेकर हो रहा है। इसलिए साथियों, ये जो सिस्टम का जो सुधार काम, ये बिल्कुल भी आप लोग का बीच में सॉल्व हो जाएगा। कोई सोचने की बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, उसके बाद चलते सर, हमारा जो अभी डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पर आपका टीएफटी रनिंग है, हो रहा है। अभी आपका टीएफटी नीचे आने की ये तो नीचे आएगा, आने के बाद भी इस बार जो नीचे आने के बाद ऊपर जाएगा। ये इसका जो सपोर्ट एरिया टच करने के बाद जाएगा, इसको भी आप लोगों ने थोड़ी सी पेशेंस रखो। देखिए साथियों, कोई भी मार्केट एक बार जब हाई जाता है, उसके बाद आपको उसको रिकवरी करने के लिए उनको टाइम लगता है। हो सकता है 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना के लिए भी लग सकता है। इसीलिए ज़्यादा टाइम भी लगा, इसीलिए कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग एरिया को कवर करने के लिए भी, और इसका ट्रेडिंग एरिया को सही मायने से काम करने के लिए भी स्टेबल रहकर ट्रेडिंग एरिया को, जब सिस्टम का जो चाल, जो ऊपर जाने की जो चाल होता है, उसी तरह से वो एक्टिविटी करता रहेगा। इसीलिए इसका भी सही टाइम पर भी इंतज़ार करो, और सही टाइम आने पर भी आप लोग ना सही एंट्री लगाएँगे, और भी एक बड़ी प्रॉफ़िट भी आप लोग को ले सकते हो। लेकिन अभी पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं, अभी आप लोगों ने वेट करो, देखते रहिए, और कितना नीचे आ रहा है उसको भी देखते रहिए। और देखिए साथियों, सिस्टम में आप लोग का बीच में अंदर में, हाँ, आज आप लोगों ने सेंट्रलाइज़ सेक्टर में नहीं निकाल पा रहे हो, लेकिन आप लोग को सिस्टम ने पहले ही आप लोग को नोटिफिकेशन माध्यम से बता दिया था, भाई आपका जो आपका जो एसेट है, आपका वो कंट्रोल में रहेगा, आप किसी वक्त कोई भी प्रॉफिट आप ले सकते हो। इसीलिए सिस्टम ने ये भी आप लोग के बीच में दे रखा है, बहुत दिनों से पहले बाहर से आप लोग के हाथ में कंट्रोल दे रखा है, उसका भी एंजॉय करो। और इसका सही जो यूज केस आने के बाद, इसका आईपीओ लिस्टिंग होने के बाद, इसका सेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिस्टिंग होने के बाद, आप लोग ने इसका पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हो इसी फंड के साथ। इसलिए साथियों, सबसे पहले समझिए, सर सही से ऑडिबल हो रहा है सर? सर, जी यस जी सर। जी सर, आवाज आ रही सर। अरे है ना, ओके ओके। जी सर, हो रहा है सर। जी जी जी, देखिए साथियों, हमारा टीएफटी आप लोग को पता होगा, जो इसमें जो सिस्टम ने बताए रखा है, 3 ब्लॉकचेन साथ भी कंपेयर किया है, और इसमें जो एडवांटेज टेक्नोलॉजी क्या है, उसको पहले समझो। भाई सारी दुनिया में इस तरह से तो बहुत सारे करेंसी आ चुके हैं। क्या पहले जो भी प्लेटफॉर्म का अंदर में एडवांटेज जो टेक्नोलॉजी जिसमें नहीं रहेगा, वो यूनिक नहीं हो सकता है। आपका टेप्टी के अंदर में जो एडवांटेज जो टेक्नोलॉजी क्या है, जो हायर टीपीएस और कैपेबिलिटी, ये चैन मतलब आपका पैसा जो ट्रांजेक्शन हायर रहेगा, ज्यादा से ज्यादा जो इसमें ये क्या होता है, जिस तरह आपका, जिस तरह से यूज होता है, आप ज्यादा से ज्यादा कारोबार जो करते हो, स्टोरेज इसमें पूरी तरह से, इसीलिए आप जितने उतने आपका डिवाइस डिवाइस का ऊपर आएगा।
मोबाइल, बहुत सारी मोबाइल है, उसमें थोड़ा नहीं के लिए जिस तरह आप सारी ब्लॉकचेन के अंदर एक लिमिटेशन है, इस तरह मोबाइल के डिवाइस के अंदर में रैम होता है, स्टोरेज को संभालने के लिए और ट्रांजैक्शन को संभालने के यहाँ जो ब्लॉकचेन के अंदर हमारे जो ट्रेजर चेन के अंदर जो ट्रांजैक्शन जो संभालने के जो क्षमता इसमें ज्यादा है। इसमें कोई इजीली से आपका जो ट्रांजैक्शन की जो संख्या इजीली से ज्यादा 1 मिनट के थ्रू 1 सेकंड के थ्रू बहुत ज्यादा से ज्यादा हो सकते, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसमें और क्या रहेगा ना, लोअर ट्रांजैक्शन फीस रहेगा। जो बहुत सारी ब्लॉकचेन के अंदर में जिस तरह आप लोग देख रहे हो 80%, 5% इस तरह जो ब्लॉक जो ट्रांजेक्शन फीस है, जो ट्रांजेक्शन फीस है बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर एनएफटी इंडस्ट्री में ये भी इसका जो समस्या अभी सारा मार्केट सारा दुनिया एनएफटी इंडस्ट्री फेस कर रहा है, उसका समाधान करने के लिए आपका ट्रांजेक्शन आ रहा है। क्योंकि जो एथेरियम के अंदर में हम कोई भी एनएफटी को हम सेल करने जाएंगे, वहां पर आप लोग का जो प्रॉफिट जितना भी होगा ज्यादा से ज्यादा आपका ट्रांजेक्शन फीस लग जाता है। इसलिए वहां पर क्या होता है ना, आपका इनकम थोड़ा कम होता है, क्योंकि वहां पर फीस ज्यादा लग जाता है। और क्या होता है वहां के अंदर में जो आप सेल करेंगे, ये सारी जो ट्रांजेक्शन फीस जो ये सभी को लालच देगा, सभी को उत्साहित करेगा, सभी को इनवाइट करने के लिए उसी तरह एक्टिविटी करेगा। हाँ, इसीलिए ये भी एक बार पॉपुलर होने की संभावना है। और फास्टर ट्रांजेक्शन ये सभी आप जानते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म के अंदर में आपका काम आपका टाइम बच जाए, कम से कम टाइम में आपका काम हो जाए, सभी चाहते हैं। जितने भी इन्वेस्टर क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में हो, एनएफटी इंडस्ट्री में हो, जितने भी इन्वेस्टर रहते हैं पॉपुलर सभी क्रिप्टो लवर है, एनएफटी लवर है, सभी जितने भी साथी है, सभी चाहते हैं भाई हमारा काम सडनली हो जाए। हम 5 दिन 10 दिन मत लगाए, 1 घंटा मत लगाए, 2 घंटा मत लगाए, अब भाई 1 सेकंड में हो जाए, 2 सेकंड में, उस तरह जो सोच रखते हैं भाई हमारा टाइम बच जाएगा, हमारा काम फास्ट हो जाएगा। ये भी एक पॉपुलर होने की आपका टेलीविजन का बहुत सारी संभावना है। इसमें बहुत सारे साथी भी अंतर्भुक्त होने जाएंगे। और इसमें और क्या एडवांटेज टेक्नोलॉजी, क्या ईवीएम कैपेबिलिटी जो है, इसमें क्या होगा तो एथेरियम में अंदर में जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो एथेरियम के जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जो डाप्स है कि जो सपोर्ट आपका मिलेगा। क्योंकि एथेरियम जो ईवीएम वर्चुअल मशीन, ईवीएम वर्चुअल मशीन, एथेरियम वर्चुअल मशीन माध्यम से ये आपका जो पूरी तरह से डाप्स को सपोर्ट करेगा। हाँ, करने का वजह से क्या होगा ना, ये ज्यादा सिक्योरिटी बेस में रहेगा। और आपका प्लेटफॉर्म रनिंग के साथ जो डेवलपर टीम है, डेवलपर टीम रनिंग के टाइम में सब कुछ चेंज कर सकते इजीली से। इसलिए ये जो सिक्योरिटी ईवीएम कैपेबिलिटी ये सबसे ज्यादा अच्छा है। हम इसीलिए उसके बाद क्या रहेगा और एक एडवांटेज टेक्नोलॉजी मतलब एनएफटी इकोसिस्टम का जो फोकस आप लोगों को सिस्टम अभी प्रेजेंट में कर रहा है, जो ब्लॉकचेन के माध्यम से एनएफटी प्रोजेक्ट को पूरी तरह से एनएफटी मार्केट में लाना, हाँ पूरी तरह से पारदर्शी बनाना, ये होता है
एक एडवांटेज टेक्नोलॉजी सिस्टम का। उसके बाद जो लोग पहली स्टेज में जो शुरुआत टाइम में ये इसके सिस्टम के साथ जुड़ जाएंगे, उनको तो प्रॉफिट तो मिलेगा मिलेगा। हाँ, और इसमें उनका जो इकोसिस्टम का अंदर में जो परफॉर्मेंस, ये भी जो डाटा, ये भी पूरी तरह से वेरीफाई सिस्टम ने करवा देगा। ऑडिट प्रोसेस में उन लोग का डाटा सारे भी अंतर्भुक्त हो जाएगा। इसलिए जो ऑल इकोसिस्टम का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो साथी लेना चाहता है, वो साथी प्रेजेंट टाइम में जो साथी आ चुके और जो साथी लेना चाहते हैं उनका टाइम भी बहुत कम है। इसलिए सिस्टम ने आप लोग को एक ऑफर दे रखा है भाई, $66 ये स्टैंडर्ड अकाउंट का जो फीस है, इसमें कम नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर आप लोग को सस्ते, आप लोग को सिस्टम ने यहाँ पर एक छूट दी, जो $30 मैं भरता हूँ, आप $36 करके भी आप एक एडमिशन कर सकते हैं। यहाँ पर एक सिस्टम ने आप लोग को सहज को दर्शाया, क्योंकि देखिए साथियों, सिस्टम ने पहले आप लोग को बोला था भाई हम फ्यूचर में जो इकोसिस्टम का अंदर भी जो भी प्रॉफिट होगा, समय समय पर आप लोग को वैसे प्रॉफिट से आप लोग को मिलता रहेगा। ये लॉन्ग टाइम फ्यूचर के लिए आपका जिंदगी, आपका सिस्टम पूरी तरह से फ्यूचर के लिए ये टाइम टाइम हिसाब से आप लोग को जो भी इकोसिस्टम का अंदर प्रॉफिट होगा, इसमें आपको कुछ परसेंटेज के हिसाब से आप लोग को भी सिस्टम देगा। ये जो बात आप लोग को याद होगा कि नहीं? लेकिन ये बात इसीलिए सिस्टम ने अभी भी और कोशिश कर रहा है बहुत सारे साथी को लेने के लिए। इसका भी जो सही ढंग से आप लोगों ने काम कर रहे हो, सही मायने से आप लोग उसको समझ रहे हो, पार्टिसिपेंट कर रहे हो। हेलो, क्या है हेलो। सर, सुनाई दे रहा है? यस सर। सुनाई दे रहा है सर? ऑडिबल हो रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा, कोई आवाज आ रहा था, मैंने लगा सुना नहीं दे रहा। देखिए साथियों, पब्लिक ब्लॉकचेन ये सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है। हाँ, क्योंकि आप सभी को पता होगा, हाँ, ब्लॉकचेन में पब्लिक ब्लॉकचेन सिस्टम ने क्यों आप लोग का बीच में रखा था। पब्लिक ब्लॉकचेन का अंदर में इसमें ज्यादा पॉपुलर क्यों होता है, ये सारी जो आप लोगों ने पहले भी इसको समझ चुके हो। और ब्लॉकचेन के माध्यम से किस तरह से इसको यूज किया जाता है, हाँ, कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है, कौन सा मैकेनिज्म पर काम करता है, और इसमें प्रोग्रामिंग क्या रहता है, ये सारी बातें पहले से आप लोगों को तो पता है। लेकिन जो ब्लॉक स्ट्रक्चर के जो डिजाइन इसमें भी करना पड़ता है, क्योंकि ट्रांजेक्शन का जो डाटा इसमें भी फिट होता है, प्रीवियस का जो ब्लॉक का जो हाश इसको में भी फिट होता है। और आप जो भी आप लोगों ने खुद कर रहे हो अपना का खुद का जो हाश, तो अपना खुद का जो हाश उसमें भी आप लोग को भी इसमें भी डिजाइन करना पड़ता है, सारी बात। और ब्लॉकचेन के साथ जो कोड लिखा जाता है, हाँ, ये बहुत सारी लैंग्वेज में लिखा जाता है। हम्म, इसमें जो कोडिंग का जो स्टेप होता है बहुत सारी मेथड में होता है। इसमें जो हैश का जनरेट करना है, SH256 के माध्यम से हैश जनरेटर का जो प्रोसेस होता है उसको भी करना है। न्यू ब्लॉक ऐड करना है, और ब्लॉक के साथ भी फंक्शन किस तरह से काम करेगा उसको भी अटैच करना है। और इसमें ब्लॉक क्रिएट करने के लिए फास्ट जो ब्लॉक क्रिएट करते हैं, उसके बाद इसमें सारी जो अप्लाई करते हैं कंसेस सेक्टर में अप्लाई करते हैं। और नोड के अंदर में बहुत सारे भी जो नोड के अंदर नोड को बनाकर बहुत सारी नेटवर्क के माध्यम से ये यूज कराने के लिए उसके अंदर भी काम होता है। ये नोड का नेटवर्क का जो सेटअप होता है, फुल्ली नोड सेटअप होता है, माइनर और वैलिडेटर नोड होता है, और इसमें लाइट नोड भी होता है। इसीलिए जो एपीआई और वैलेट और एक्सप्लोर के जो इसको बढ़ाना चाहिए। कोई भी सिस्टम के अंदर वैलेट का ऐप हो, ब्लॉकचेन एक्सप्लोर हो, नोड एपीआई हो,
ये सारे सिस्टम को भी काम करना पड़ता है। उसके बाद डिप्लॉय किया जाता है। डिप्लॉय करने के बाद इसमें तो पूरी तरह से जो गूगली क्लाउड अटैच किया जाता है, लोकल मैकेनिज्म काम किया जाता है, और डकर कंटेंट से भी काम किया जाता है। ये सब जो काम जो पब्लिक ब्लॉकचेन के अंदर भी होता है। इसीलिए साथियों, पब्लिक ब्लॉकचेन के अंदर जो किस तरह से काम करता है, जो सब लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, सब लोग इसमें। ये मतलब नहीं भाई क्यों पॉपुलर होता है, इसमें सारी पब्लिक इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसीलिए ये ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर होते हैं। और और बहुत सारे इसमें क्या कर सकते हैं, जो